हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ जुडिशरी। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अभी न्यू कुछ भारतीय न्याय संहिता के तहत न्यू प्रावधान न्यू बिल्स पास किए गए हैं। तो उनमें से एक जो सबसे पहले मैं बिल की बात करने वाली हूँ तो बहुत ज़्यादा चर्चित है फिलहाल, और आप सबको आई होप के पता ही होगा। ट्रक ड्राइवर्स के बारे में आपने देखा होगा कि कितनी सारी जगहों पर, कितनी सारे स्टेट्स में, दिल्ली में, इनफैक्ट एमपी में, छत्तीसगढ़, रायपुर, भोपाल, इंदौर, इन सारी जगहों पर ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आम जनता को भी काफ़ी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। जैसे कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं पहुंच रहा है। अब जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही नहीं पहुंचेगा तो आप सोच सकते हैं कि उस स्टेट की क्या हालत होगी। शॉप्स पे जो रोज़मर्रा का हमारे सामान होते हैं, जैसे दूध, ब्रेड, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जो कि ये ट्रक ड्राइवर्स ट्रक के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू डिलीवर होती हैं, वो डिलीवर नहीं हो पा रही हैं, तो भी आपको काफ़ी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन आपने ये सोचा कि ड्राइवर्स ही प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? अब आप सबको ये पता होगा कि न्यू बिल पास हुआ है जी, उन्हें सज़ा मिलेगी, इसलिए वो ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको एक्चुअल बिल के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं बताती हूँ आज आपको, तो ये वीडियो एंड तक देखना। बेसिकली अमित शाह ने इस बिल को पास करते हुए ये कहा है कि 10 साल की सज़ा उस ड्राइवर को होगी, उस पर्सन को होगी जो कि हिट एंड रन के केस में आएगा। यानी कि आपको हिट एंड रन के केस में 10 साल की सज़ा है। देखिए, पहले ना आईपीसी के अंदर में इतनी कड़ी सज़ा नहीं थी इन चीज़ों को लेके। मैक्स टू मैक्स 2 ईयर की आपको सज़ा मिलती थी, जिसमें लोग बच भी जाते थे। कुछ भी कर आके बेल ले ली, ये वो, आप बच जाते थे। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रॉपर एक लॉ बना दिया गया है। वो इसीलिए कि देखो, एक होता है, हम मानते हैं कि जब आप ड्राइवर है, नॉर्मल भी ड्राइवर्स, अगर आप कुछ ड्राइव कर रहे हैं, रोड पे गाड़ी लेके निकले हैं, चाहे वो ट्रक हो, बस हो, कार हो, एक्सीडेंट होना नॉर्मल है, अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि आपको नहीं पता कि इन फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। आप घर से सही सलामत गाड़ी लेके, ट्रक लेके, बस लेके निकले हैं, क्या पता आगे एक्सीडेंट हो जाए। देखिए, ये चीज़ें ना एक नॉर्मल होती हैं, लेकिन अब इसमें भी दो अलग अलग टाइप हैं। एक तो ये कि मान लीजिए आपसे गलती से एक्सीडेंट हो गया। अब आपसे एक्सीडेंट तो हो गया, अब एक हुआ, आप उस एक्सीडेंट, आपको पता चला कि यार गलती तो हो गई है मुझसे, आप वहाँ रुके, फिर भी गलती होने के बाद भी आप वहाँ रुक के उस पर्सन को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उसे पुलिस स्टेशन पहुँचा रहे हैं, या उसके घर वालों को कॉल करके इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी जान बचा रहे हैं। इस सिचुएशन में आपको 10 साल की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। हाँ, अगर आपने वो एक्सीडेंट तो करा, किसी पर्सन की गाड़ी में ठोकर मार दी या एक्सीडेंट कर दिया, अब उसे मरता हुआ वहाँ छोड़ दिया आपने और भाग गए। ये हुआ हिट एंड रन का केस। अगर आप किसी पर्सन को मरता हुआ छोड़ के भाग जाओगे, तब आपको 10 साल की सज़ा है, और इस चीज़ से आपको कोई नहीं बचा सकता। अब आप ये बताइए, क्या ये गलत है? सारे ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मानते हैं कि हर किसी के मन में डर होगा कि अरे हम इतना कमा नहीं रहे, अगर गलती से एक्सीडेंट हो गया तब हम क्या करेंगे, हम कैसे, हमारे फैमिली को कौन पालेगा, या हम पैसा कहाँ से देंगे, कितना, ये सब कैसे झेलेंगे हम। इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट मैं उनसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अगर मान लीजिए आपसे एक्सीडेंट हो भी गया और आप वहाँ रुक के एक इंसानियत के तहत इंसानियत दिखाते हुए इस पर्सन को बचाते हैं, तो आपको 10 साल की सज़ा नहीं है। सज़ा उन लोगों को है जो हिट यानी कि अटैक करके, या कुछ भी, आप मान लीजिए बाय मिस्टेकली भी एक्सीडेंट हो जाता है, इंजर्ड पर्सन को मरती हालत में छोड़कर भाग जाते हैं, उन लोगों को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब ये तो हुआ ये ड्राइवर्स वाला, जो कि आप देख भी रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं जगह जगह पे। देखिए, मुझे ना आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप देश के नागरिक हैं, यूथ भी होगा जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं, और एल्डर पीपल्स भी होंगे, काफ़ी सारे लोग होंगे। अब आप अपने ओपिनियन को रखो कमेंट सेक्शन में, प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, ये सही हो रहा है, ये लॉ, ये जो भी एक्ट वगैरह जो न्यू न्यू आ रहे हैं, ये सही है, या आपको लगता है कि गलत है? अगर आपको ये भी लग रहा है ना कि गलत है, नो प्रॉब्लम, कोई गलत बात नहीं है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। अगर आपको लगता है ना ये गलत है, तो आप नीचे एक्सेप्शन में ये भी लिख के बताओ कि इसे सही कैसे बनाया जा सकता है। क्या ऐसा तरीका है कि इसकी जगह ये कर सकते थे, या इसमें ये भी ऐड कर दो तो ये एक्ट सही हो जाएगा, ये लॉ सही हो जाएगा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आगे अगर हम बात करें कि और क्या क्या बिल्स पास हुए हैं, तो उनमें से एक आता है मॉब लिंचिंग। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे दंगे फसाद हमें देखने को मिले हैं, सबको ही। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी एक कम्युनिटी को या किसी भी एक जाति को हम ब्लेम कर दें कि इसने करा था। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि बहुत एकदम मिस्ड अप हो चुका है, सब परेशान हो चुके हैं उन चीज़ों को देख के, सबके मन में कहीं न कहीं डर भी बैठा है, सब परेशान भी हुए हैं, बहुतों की लाइफ स्पॉइल भी हो गई है, काफ़ी कुछ झेला है। अब इसके तहत भी एक न्यू बिल पास हुआ है, वो ये है कि अगर अब भारतीय न्याय संहिता के तहत ये कहा गया है कि अगर आप कोई भी जाति, नस्ल, समुदाय
किसी के भी नाम पर कोई भी एकजुट इकट्ठा करता है, एक टोला बनाकर चलता है, एकत्रित होकर 10-12, 5-6 जने चलते हैं और किसी के ऊपर अटैक करते हैं, उसकी जान लेते हैं, तो उस इंसान को मैक्सिममली फांसी की सज़ा दी जाएगी। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप झुंड में कोई काम कर देंगे और आप बच के आ जाएँगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। अब ये पॉसिबल नहीं है। अब आप नहीं बच सकते, आप चाहे अकेले काम करें तो भी और आप अगर झुंड में काम करेंगे तो भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है राजद्रोह की। देखिए राजद्रोह वो होता है कि मान लीजिए हम सरकार के बारे में कुछ उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट हमारे लिए अभी काम कर रही है, जैसे कि अभी प्रोटेस्ट चल रही है इतनी सारी, तो एक तरीके से वो राजद्रोह दिखा रहे हैं ना कि अरे इस सरकार ने उल्टा काम किया है, हमारे लिए गलत किया है, ये राजद्रोह हो गया है। अब भारतीय न्याय संहिता 124 के तहत राजद्रोह को कैंसल कर दिया गया है, बिल्कुल निरस्त कर दिया गया है, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब सुन लीजिए कि राजद्रोह को हटा तो दिया है, बट इसकी जगह देशद्रोह लगा दिया है। अब देशद्रोह में ये है कि अगर कोई भी पर्सन अब देश के झंडे को नुकसान पहुंचाता है, देश की शान को नुकसान पहुंचाता है, देश की आन बान शान में जरा सी भी अगर कोई कीचड़ उछालने की कोशिश करेगा, देश के खिलाफ कोई जाएगा, देश के खिलाफ कोई बोलेगा, देश के संसाधनों को अगर कोई ठेस पहुंचाएगा, तो उसे सजा दी जाएगी, वो एक देशद्रोही कहलाएगा। और आप खुद भी जानते होंगे कि देशद्रोही के साथ कैसा सलूक किया जाता है। अब अगर हम अगली बात करें रेप केसेस की, देखो अब सबको पता है कि कितने सारे रेप केसेस डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर इनके खिलाफ कुछ भी स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लिया जाएगा तो ये चीज़ें रुकने भी नहीं वाली हैं, क्योंकि डर होना बहुत ज़रूरी है शायद। और अब तो हाँ, ये रियलिटी है कि डर होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसमें न्यू एक प्रावधान आया है, वो ये है कि अब अगर ऐसा कोई रेप केस होता है, तो पहली बात तो इन केसेस में डिले नहीं होगा। 24 आवर के अंदर-अंदर उस पीड़ित लड़की के घर जाकर पुलिस को उसका बयान रिकॉर्ड करके 24 आवर के अंदर कोर्ट के अंदर जाके मजिस्ट्रेट के सामने उस बयान को पेश करना होगा। किसी भी तरीके का डिले नहीं चलेगा। अगर जैसे कि पहले एक रेप की परिभाषा में एक ये था कि अगर 15 साल की एक एज दी हुई थी कि उसे ये कह के बच जाते थे लोग कि उसकी सहमति थी इसलिए ऐसा हुआ। अब उस क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया है, 15 से उसे 18 कर दिया गया है। अगर आप 18 साल की किसी भी कम उम्र की लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसे माइनॉरिटी में लिया जाएगा और माइनर रेप केस में लिया जाएगा, आप बच नहीं सकते हैं। अगर आप 18 साल की भी किसी लड़की के साथ या 18 से कम उम्र की किसी भी एज की अगर लड़की के साथ अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपका बचना नामुमकिन है। अगर आप 18 साल की या उससे कम की एज की लड़की के साथ रेप केस कर रहे हैं या कोई भी ऐसा पर्सन अगर करता है तो उसे फांसी की सजा दी जा सकती है। इनफैक्ट जब तक वो जिंदा है तब तक उसे जेल में ही पड़े रहने तक की सजा भी दी जा सकती है, यानी कि आजीवन कारावास उसे मिल सकता है। अब अगर गैंगरेप की हम बात करें कि जो लोग गैंगरेप करते हैं उन गंदे और वाहियात लोगों को भी आजीवन कारावास की सजा या 20 साल तक की सजा भी मिल सकती है। यानी कि अब धीरे धीरे करके आप खुद देख रहे हैं कि जो न्यू लॉज आए हैं इनके तहत स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई जा रही है, धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि स्ट्रिक्टनेस गलत है या स्ट्रिक्टनेस की कोई ज़रूरत नहीं है, देश तो वैसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था, या फिर स्ट्रिक्टनेस की सच में ज़रूरत है, इवन स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी और बढ़ा देनी चाहिए और ऐसे ही अगर करते रहे तो हमारा देश एक अच्छे लेवल पे होगा और सुधर जाएगा। देश के अंदर की जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं वो सुधर जाएंगे। देखिए लोगों से देश बनता है, अगर लोग सुधरेंगे, उनकी मेंटेलिटी सुधरेगी, उनका एक जो ह्यूमैनिटी होती है ना, इंसानियत होती है, वो जागेगी, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो लॉज बनाए जा रहे हैं ये कोई पैरों में बेड़ियां नहीं लगाई जा रही हैं, बस थोड़ी सी लगाम खींची जा रही है उन लोगों की, सिर्फ उन लोगों की जो कि बेलगाम होकर सोच रहे हैं कि हम तो कुछ भी कर देंगे, कानून हमारा क्या ही कर लेगा। तो आपको क्या लगता है? अब आप अपना ओपिनियन दीजिए कमेंट सेक्शन में कि जो लॉज के ऊपर, देश के कानून के ऊपर जो अब काम किया जा रहा है धीरे धीरे, डे बाय डे, या आपको क्या लग रहा है, ये ठीक है या गलत है? अगर आपको गलत लग भी रहा है ना तो अपना एक ओपिनियन लिखिए कि इसकी जगह ये हो सकता था या इसमें ये ऐड कर दो तो ये एक्ट सही हो सकता है। और बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी इतनी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना फैलाइए, क्योंकि ये कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ नियम, बिल्स हैं जिनके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आधी अधूरी नॉलेज हमेशा घातक होती है, हमेशा नुकसानदायक होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।